किसी भी इवेंट पर जाना हो तो तैयारी ऐसे करें कि बिल्कुल एग्जॉस्ट ना हो और स्ट्रेस फ्री रहें और उस इवेंट को भरपूर तरीके से ना सिर्फ एंजॉय कर पाएँ, इनफैक्ट अपनी तैयारी में ना तो कुछ मिस कर लें और ना ही ओवरबर्डन होकर एन टाइम पर कुछ काम अनडन रह जाएं। सो लेट्स सी, मैं किसी भी इवेंट पर जाने से पहले ख़ुद को कैसे रेडी करती हूँ सो दैट मेरी जाने तक की तैयारी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे और मेरा कोई भी काम मिस ना हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। सो जी, सबसे पहला स्टेप किसी भी छोटे बड़े इवेंट के लिए मेरा होता है एक टू डू लिस्ट रेडी कर लेना। मतलब जो भी काम मैंने इस इवेंट की तैयारी के लिए करने हैं उनको पेन डाउन कर लूँ ताकि हर चीज़ मुझे याद रहे। नेक्स्ट पॉइंट फिर आता है कि अपनी शॉपिंग लिस्ट मैं बना लेती हूँ। लाइक कौन सा ड्रेस मुझे बाय करना है, उसके साथ कौन सी मैचिंग एक्सेसरीज़ लाइक जूती, ज्वेलरी, क्लच वगैरह, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। फिर उसके बाद अगर कोई चीज़ मुझे ऑनलाइन मंगवानी है, जैसे ये सूट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था लाइमलाइट से, तो टाइम से पहले ही मैं ऑर्डर कर देती हूँ ताकि इन टाइम डिलीवरी हो जाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट्स पर समटाइम्स हमें मैचिंग और पसंदीदा चीज़ें नहीं मिल रही होती, कलर्स मैच नहीं हो रहे होते, साइजेस नहीं मिल रहे होते। सो आई मेक श्योर कि इवेंट से कम से कम 1-2 दिन पहले मैंने अपनी सारी शॉपिंग डन कर ली है। अब नेक्स्ट आता है जी, लास्ट मोमेंट पर हमें होता है ना कि आवाज़ें लग रही होती हैं कि जल्दी करो, देर हो रही है। तो इससे पैनिक और हड़बड़ी की सिचुएशन में ना, इससे बचने के लिए अपने मेकअप की चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह एक जगह पर मैं अरेंज करके रख लेती हूँ ताकि कोई चीज़ ना मिस हो जाए, अप्लाई करते वक्त हमें मिल ना रही हो। और अगर हमें 1-2 दिन स्टे करना हो तो उसके हिसाब से तैयार होकर पाउच मेकअप वाला मैं अप्लाई करने के बाद रेडी कर लेती हूँ ताकि मेरी कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ जाकर मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, किसी से मांगनी ना पड़े या किसी को अगर देनी पड़े कोई चीज़ तो मेरे पास कोई एक्स्ट्रा हो। उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि तकरीबन 1 हफ़्ता पहले इवेंट से ना मैं सोडियम कंटेनिंग लाइक ज़्यादा सॉल्टी जो फूड होता है ना उससे मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि उससे ना वाटर रिटेंशन होती है बॉडी में, तो आपके फेस पर पफीनेस और स्वेलिंग भी आ सकती है, स्पेशली आई एरिया के नीचे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सोडियम कंटेनिंग फूड से अवॉइड करूँ ताकि मैं वैसे भी चबी नज़र ना आऊँ। इसके बाद मैं ट्राई करती हूँ कि लास्ट मोमेंट पर ही मैं शावर लेकर ब्लो ड्राई या बालों को आयरन करूँ ताकि बालों में ऐसे एक्स्ट्रा ऑयल ना निकले और बालों में बॉडी और फॉल मेंटेन रहे। उसके बाद अब मेरी तैयारी आ जाती है, तो मैं अपनी ड्रेस तो मैंने पहले ही निकाल ली हुई थी, उसको मैंने शावर देकर प्रेस भी कर लिया था। तो उसके बाद जो है ना मेरा मेकअप वाला काम शुरू होता है। उससे पहले घर के सारे काम मैंने निपटा लिए हैं, क्योंकि मैंने 1-2 दिन के लिए जाना है तो मैंने खाना शाना भी एक्स्ट्रा बना के रख दिया है और जो बाकी की तैयारियां थी वो भी कर ली हैं। अब यहाँ पर मैंने ना इवेंट पर जाने से कोई 2 घंटे पहले अपना मेकओवर स्टार्ट किया है, तो ताकि मैं ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रह सकूं, क्योंकि रास्ते में जाने पे भी टाइम लगेगा और वहाँ तक पहुँचने तक जो है आई मेक श्योर कि ये फ्रेश लुक रहे। तो बस मेकअप जो अप्लाई मुझे कोई इतना ख़ास करना नहीं आता, ना मैं बहुत ज़्यादा डीप जाकर करती हूँ, बस थोड़ा सा इवेंट चूँकि फॉर्मल था तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा हल्का सा आई मेकअप भी अप्लाई कर लिया। और अब मुझे आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि आपने इस तरह किया और आपने उस तरह किया, मुझे कोई इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से करना नहीं आता और ये भी मैं फ़ोन के कैमरा को यूज़ करके ही तैयार कर रही हूँ। और ये लाइनर आप देखें, ये मेरे पास पेंसिल है जो आईब्राउज़ पेंसिल होती है ना, उसके साथ ही लाइनर है, बहुत ज़बरदस्त है, मेरे स्टोर पर भी मौजूद है। ऑर्डर आप करना चाहें तो इनमें से कोई भी चीज़ आप ऑर्डर कर सकते हैं, इवन ज्वेलरी भी एंड एवरीथिंग। तो मुझे इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा लगा, इसको अप्लाई करना भी आसान था और एक ही टिकट में 2 मज़े, यानी कि एक तरफ आपका ये आईब्राउ पेंसिल है और दूसरी तरफ आपका लाइनर भी है। समटाइम्स हम मस्कारा होता है लेकिन इसके साथ लाइनर दिया गया है, तो बस मस्कारा अप्लाई करके उसके बाद कर्लर से थोड़ा सा उसको मैंने वॉल्यूम दे दिया ताकि ये उसकी फिनिशिंग नज़र आए। हल्का सा हाइलाइटर अप्लाई कर लिया, ये भी शॉकिंग पिंक ड्रेस था तो उसके साथ मैं थोड़ा सा वो कर रही थी, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा डार्क की तरफ नहीं जा रही होती। मैं सैलों से ही तैयार हो जाती हूँ अगर बहुत ज़्यादा मैंने फॉर्मल तैयार होना हो, लेकिन आज मैं खुद से ही तैयार हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर मेरा मेकअप तो डन हो गया
गया था। बस अब ये ज्वेलरी थी जो इसके साथ मैंने मैचिंग पेयर कर ली है। और ज्वेलरी भी आपको किसी भी किस्म की, स्पेशली 1 कैरेट गोल्ड में अगर आपको चाहिए हो तो वो भी स्टोर पर इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आप उनकी प्रोडक्ट्स हम कैसे देखें, तो बस इंशाल्लाह आप दुआओं में याद रखें। लॉन्चिंग होने वाली है स्टोर की ऑफिशियल इंशाल्लाह सितंबर के एंड में। मैं बहुत होपफुल हूँ कि हो जाए तो आपको कैटलॉग वहाँ पर अपीयर होगी। व्हाट्सएप का नंबर तो मैंने दे दिया हुआ है। मेरी रील्स देखते रहें, मेरी वीडियोस देखते रहें और लाइव स्ट्रीम भी देखते रहें जिसमें मैं अपनी प्रोडक्ट्स को शो करती हूँ। आपके ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव हो रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। लॉन्चिंग के बाद भी इसी तरह से आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो बस आपसे बात थोड़ी सी करते करते स्टोर की मेरी यहाँ पर तैयारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। बस एंड टाइम पर जो ज्वेलरी वगैरह पहनने वाली होती है बस वही सीन रह गया, तो वही यहाँ पर मैं पहनने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर एक्चुअली मैं अकेली थी, कोई मेरे पास अवेलेबल नहीं था मेरी थोड़ी हेल्प करने के लिए। बस जैसी कोई सेटिंग हुई वैसे ही मैंने कर ली। इस टाइम सब लोग अपने अपने एक्टिविटीज़ में इंगेज थे, हेल्पर भी मौजूद नहीं थी। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी मदद आपके तहत जो मुझे लगा वो मैंने बस तैयार कर लिया। 1-2 दिन मेरा स्टे था, बैग भी मैंने अपना पैक करना है अभी। उसके साथ साथ जो क्लच है उसके अंदर कोई टचअप की चीज़ें रख लेती हूँ अगर मैंने स्टे ना करना हो। अब स्टे करना है तो वो चीज़ें पाउच में चली गई हैं। एंड पर जो है ना आजकल क्योंकि फॉर्मल जूता पहनना है तो पॉइंटेड या ब्लॉक हील ही पहननी होती है ऐसे सूटों के साथ। तो बस एंड टाइम पर मैंने उसको पहन लिया है। अब मैं जो हूँ जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ये इसके साथ मैंने दुपट्टा पेयर किया था। एक्चुअली ये 2 पीस था लेकिन इसके साथ ये मैंने जरी का दुपट्टा लाइट गोल्ड में जो इसके ऊपर सीक्वेंस का काम है उसको मैंने मैच किया था। अगला स्टेप मेरा ये होता है कि कोई वहाँ पर इवेंट पे जो गिफ्ट वगैरह देना होता है ना, तो अपने रूटीन के कपड़ों के जो वहाँ जाकर चेंज करने हैं या नेक्स्ट इवेंट के लिए जो रखने हैं उसके साथ जो मैंने वहाँ पर गिफ्ट देना है वो मैं उसके साथ वो रख लेती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। अगर सलामी देनी है तो इन्वेलप में पैसे डालकर वो मैं रख लेती हूँ। और अब यहाँ पर मैंने अपना जो पाउच है, क्योंकि मैं रेडी हो चुकी हूँ तो दोबारा से अब अपनी मेकअप की चीज़ें मैंने सारी इसके अंदर रख ली हैं ताकि नेक्स्ट डे जो इवेंट होगा वहाँ जाकर मुझे कोई परेशानी ना आए। क्योंकि आपको पता है कि इवेंट के मौके पर लोग अपनी अपनी चीज़ों में ही ध्यान दे रहे होते हैं, तो अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो फिर आपका जो है आपकी तैयारी अनडन रह जाती है। नेक्स्ट स्टेप है ये कि नेल पेंट और थ्रेडिंग वगैरह मैं पहले से ही कर लेती हूँ। आईब्रोज़ की 1 दिन पहले ही तैयार कर लेती हूँ ताकि मैं ना इसमें लगने वाले टाइम को बचा सकूँ और जो डिस्टर्बेंस है ना बाकी तैयारी में वो ना हो सके। अगर आप छोटे बच्चों की मदर्स हैं या बच्चों ने आपके साथ जाना है, किसी भी एज में एग्जिस्ट करते हैं, तो पैकिंग करते हुए बच्चों के कपड़ों और बाकी एक्सेसरीज़ के साथ कुछ छोटा मोटा टॉय भी रख लें ताकि बच्चों को आप इंगेज कर सकें और वो आपको तंग ना करें और इवेंट को आप अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें। और उनके लिए छोटे मोटे स्नैक भी साथ रख लें ताकि बच्चों को भूख की वजह से अगर ऐसे बिला वजह रो रहे हैं तो वो आपको डिस्टर्ब ना करें। बच्चों की नींद भी पूरी करा लें जाने से पहले और एक दफ़ा चेक कर लें कि आपने सब कुछ रख लिया है, कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। तो उसके बाद फिर आप इवेंट के लिए आप निकलें। चूँकि मैं अकेली जा रही हूँ 2 दिन के लिए, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं जा रही, बच्चे अपनी अपनी चीज़ों में मसरूफ़ हैं और हस्बैंड को अपने काम पर जाना होता है। तो बस मैं निकली 2 दिन के इवेंट के लिए। हमारी फैमिली में इवेंट था। तो बस ये थे मेरी कुछ तैयारी के स्टेप्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप अपनी तैयारी में किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं। जो मैंने मिस कर दिया हो मुझे ज़रूर पॉइंट आउट करें ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए मैं कॉन्शियस रहूं और उन चीज़ों को फॉलो कर सकूं जो कि मैंने मिस कर दी हैं। सो या दैट्स इट। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF and press the bell icon to get all the notifications of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Take good care of yourself. Allah Hafiz and bye bye.